हेलो, आप सभी को नमस्कार। मेरा आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनको किस प्रकार से विभाजित किया गया है अलग अलग पोर्शन में। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ 5 प्रकार से बांटी गई हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों में पहला आता है विधायी शक्तियाँ, दूसरा आता है कार्यकारी शक्तियाँ, इसके बाद आता है न्यायिक शक्तियाँ, और फिर आता है वित्तीय शक्तियाँ और विवेकीय शक्तियाँ। ठीक है, जो पहला हमने बताया है आपको विधायी शक्तियाँ, इनमें क्या आता है, जैसे संसद के बारे में जो महत्वपूर्ण निर्णय है, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाना, संसद यदि नहीं चल रही है तो अपने द्वारा अध्यादेश जारी करना, संसद में लोकसभा या राज्यसभा में अपने द्वारा क्रमशः 2 या 12 सदस्य जो कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र से जुड़े हों उनको मनोनीत करना, ये सब राष्ट्रपति के कार्य में शक्तियों में आते हैं। कार्यकारी शक्तियों से मतलब है राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति कर सकता है। जो भी मुख्य बड़े पदाधिकारी भारत के हैं, चुनाव आयोग है, कैग है, महालेखा नियंत्रक परीक्षक, वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, यूपीएससी के मेंबर हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने द्वारा कर सकता है। उसको क्षमता होती है, वह स्वयं निर्णय इनके बारे में लेता है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ क्या होती है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय पर पुनः विचार कर सकता है, और किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को किसी मामले में क्षमादान भी कर सकता है। ये उसकी ये न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन के बाद ही कोई भी मनी बिल, कोई भी धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और जैसे कि है अनुच्छेद 267 में कि भारत की आकस्मिक निधि वो होती है राष्ट्रपति के नियंत्रण में। इसके अलावा राष्ट्रपति हर 5 साल में राज्य और केंद्र के बीच में राजस्व के बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। ऐसा है अनुच्छेद 280 में, 280 में। और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी प्राप्त करता है और उसे संसद में राष्ट्रपति रखता है। राष्ट्रपति की विवेकशील शक्तियाँ जो होती हैं, देखिए मैंने बात की पहले विधायी शक्तियाँ, फिर थी कार्यकारी शक्तियाँ, फिर थी न्यायिक शक्तियाँ, उसके बाद थी वित्तीय शक्तियाँ। अब जो राष्ट्रपति की विवेकशील शक्तियाँ, विवेकीय शक्तियाँ हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ये क्या होती हैं? राष्ट्रपति की सलाह के लिए होता है प्रधानमंत्री के साथ पूरा लोकसभा का मंत्रिमंडल। इसके अलावा राष्ट्रपति अपने वीटो पावर से किसी विधेयक को रोक सकता है या उसको लोकसभा या राज्यसभा में पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यदि लोकसभा चुनाव में किसी के पास पूर्ण बहुमत ना हो या कोई स्पष्ट स्थिति ना हो तो फिर राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए चुन सकता है। इसके अलावा किसी भी विधेयक में वीटो पावर से राष्ट्रपति अपनी सहमति देने से मना कर सकता है या उसको पुनः 2 हफ्ते के लिए वो और भेज देता है पुनर्विचार करने के लिए। तो ये सब राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियों के बारे में आता है, जो हमने वन लाइनर के हिसाब से देखी। थैंक यू, धन्यवाद।